सो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों यहाँ पे जो पशु परीक्षर की आपकी भर्ती है सीईटी है इन सब की एग्ज़ाम डेट आपकी आ चुकी है और भी अन्य एग्ज़ाम है सभी में आपके राजस्थान जी के यहाँ पे आने वाला है। राजस्थान का जो भूगोल है नए जिलों के अनुसार 50 जिलों के अनुसार हमने स्टार्ट किया है। इसकी पहली क्लास हो चुकी है स्थिति एंड विस्तार की। तो ये दूसरी क्लास है, आज अपने इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज अपने कुछ नहीं बेसिक चीज़ें, पिछली क्लास में तो हमने जो अक्षांशीय है या देशांतरीय विस्तार हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें राजस्थान के बारे में जानी, बेसिक चीज़ें जैसे पूर्व से पश्चिम की, उत्तर से दक्षिण तक की विकिरण की लंबाई, ये सारी चीज़ें। आज अपने जो स्थलीय सीमाएं हैं उनकी लंबाई वगैरह जानेंगे, कोई कितने ज़िलों से टच होती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। आप क्लास के अंत तक बने रहिए, ये क्लास आपकी दूसरी है। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे दोस्तों राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, ये देखो जो पूरा बॉर्डर है ना ये बड़ा, ये कहलाएगा इसका पूरी स्थलीय सीमा, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई। अब राजस्थान की सीमा कोई समुद्र से तो टच होती नहीं, तो इसे स्थलीय सीमा ही बोलेंगे। तो ये जो पूरा राजस्थान है, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई अब दोस्तों ये तो चेंज होगी नहीं, जिले बड़े हैं तो ठीक है, ये तो इतना ही अपना एरिया पहले से ही फिक्स है। तो इसकी यहाँ पे लंबाई है 5,920 किलोमीटर। कितनी? 5,920 किलोमीटर। ये सभी को याद होना चाहिए डाटा अच्छे से। ठीक है, आपको अपने को ऐसे लग रहा है कि ये अभी आजकल एग्ज़ाम में नहीं आ रहा, तो क्या पता कब आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये वाले डाटा थोड़े कम हो गए हैं। अब अपने बात करें नए जिलों के अनुसार। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना। तो जो ये स्थलीय सीमा है 29 जिलों से बन के बनी है राजस्थान स्थलीय सीमा। ठीक है, वैसे राजस्थान में 50 जिले हैं, और ये जो राजस्थान की स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा 29 जिलों से बन के मिली है। कितने? 29 जिलों से मिलकर बनी है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे ठीक है, तो ये तो होगी स्थलीय सीमा की लंबाई। अब अपने चलते हैं अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की राजस्थान की अंतर्राज्यीय, ठीक है, सिर्फ अंतर्राज्यीय की बात कर रहे हैं अपने। अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई, सीमा की लंबाई। तो यहाँ पे दोस्तों जो बात कर रहे हैं अपने सीमा की, वो उस सीमा की बात नहीं कर रहे जो आप सोच रहे हो। ठीक है, ये जो बॉर्डर है अपने राजस्थान का, इस पूरी सीमा की बात कर रहे हैं अपने, ये ध्यान रखना। फिर बात करें, अगर अंतर्राज्यीय सीमा की आपसे लंबाई पूछे तो 4,850 किलोमीटर यहाँ पे रहने वाली है। 4,850 किलोमीटर। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि 25 जिले मिलके बनाते हैं। इसमें से जो इम्पोर्टेंट याद रखनी है बात आपको, जो कि 25 जिले मिलकर बनाते हैं। 25 जिले मिलकर बनाते हैं। अब इसमें से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, जो अंतर्राज्यीय सीमा है। ठीक है, मतलब ऐसे जिले जो अन्य राज्यों के साथ सीमा बना रहे हैं, लेकिन इसमें से दो राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय के साथ भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय के साथ भी। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले या राजस्थान के जिले आप सीख सकते हैं दो। एक तो हो जाएगा अपना श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। एक हो जाएगा आपका बाड़मेर।
ठीक है, ये दोनों डाटा आपको याद रखने हैं अच्छे से। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई जानते हैं। राजस्थान की जो पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ लाइन लगती है उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन खींची गई तो उसे रेड क्लिफ रेखा नाम दिया गया था। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हम बारे में अपने बात करेंगे। तो दोस्तों पहले क्या है कि 4 जिले लगते थे, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब यहाँ पे गंगानगर से अनूपगढ़ बन गया और जोधपुर से फलोदी जिला बनने के बाद यहाँ पे 6 जिलों की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा लगेगी, ये याद रखना। तो जो लंबाई है पहले तो वो याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा की लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर, ये डाटा आपको याद रखना है। फिर देखो यहाँ पे ये कौन सा ज़िला है, गंगानगर। अब यहाँ पे कौन सा ज़िला आ जाएगा, अनूपगढ़। अनूपगढ़ के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद फलोदी, फिर यहाँ पे आपका जो जैसलमेर की लगेगी, ठीक है, सबसे लंबी, फिर यहाँ पे बाड़मेर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी जो लंबाई है ना, ये 1070 किलोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा तो पहले जो जितने ज़िले लगते थे दोनों लिख देते हैं। पहले आपको पहले वाले तो सभी याद होंगे। तो पहले यहाँ पे 4 जिले लगते थे, कौन कौन से, एक तो श्री गंगानगर, गंगानगर। दूसरा यहाँ पे लगता था बीकानेर, बीकानेर के बाद जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर के बाद यहाँ पे बाड़मेर। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें प्लस 2 और ऐड करने हैं ज़िले। तो 2 और ऐड करने के बाद यहाँ पे जो ज़िले हो जाएंगे कुल हो जाएंगे 6। कौन सा, एक तो फलोदी, और एक हो जाएगा आपका अनूपगढ़ जो गंगानगर से अलग हुआ है। ठीक है, तो अब जो ज़िले लगते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो लगते हैं वो हैं 6 ज़िले राजस्थान के। ये 6 ज़िले आपको याद रखने हैं, 6 ज़िलों के नाम। अब एक चीज़ और है, कौन सी, कि गंगानगर, अब ये जो बॉर्डर बनता है, हिंदू मलकोट आता है एक गंगानगर में, हिंदू मलकोट, जो कि आपकी जगह पड़ती है श्री गंगानगर में। वहाँ से लेकर बाड़मेर के बाखासर तक ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। हिंदू मलकोट गंगानगर से लेके यहाँ पे आपका जो बाखासर आ जाएगा बाड़मेर में, बाखासर, बाड़मेर। तो इन गांव का नाम याद रखना है। देखो यहाँ से, देखो हिंदू मलकोट गंगानगर से लेके यहाँ से बाकासर बाड़मेर तक ये बॉर्डर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अब इसमें अपने को जो नोट आउट करना है वो ये करना है कि सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है, कौन सा जिला बनाता है, सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा सीमा राजस्थान का कौन सा जिला बनाता है, राजस्थान का कौन सा जिला बनाता है। तो आपका दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा जैसलमेर। ठीक है, क्या आंसर होगा, जैसलमेर आपको आंसर करना है। और जैसलमेर कितनी लंबी सीमा बनाता है, 464 किलोमीटर, जैसलमेर जिला जो कि बनाएगा 464 किलोमीटर। इसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि सेकंड इसमें हाईएस्ट कौन सा है, तो बाड़मेर। बाड़मेर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ मिलाता है, बनाता है दोस्तों, वो है 228 किलोमीटर।
बाड़मेर जिला। और जो सबसे कम बनाता है, ठीक है, सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला, राजस्थान का जो जिला है वर्तमान के अनुसार, अगर अपने बात करें तो 50 जिलों के अनुसार, तो वर्तमान में हो जाएगा फलोदी 30 किलोमीटर। पहले बीकानेर बनाता था फलोदी, कितनी, 30 किलोमीटर। पहले अपने बीकानेर पढ़ते थे, ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे, फलोदी पढ़ेंगे। अब ये सारी चीज़ें होगी। अब पाकिस्तान के 9 जिले भी है ना अपने राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, तो वो भी आपसे एग्जाम में क्या है पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखोगे कि पाकिस्तान राजस्थान के साथ, राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के ज़िले, पाकिस्तान के जो ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो कुल ज़िले आपको याद रखने हैं कि कुल यहाँ पे कितने हैं, 9 ज़िले। अब इन 9 ज़िलों को बारे में नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले जो पंजाब प्रांत के ज़िले पढ़ लेते हैं अपने, जो पाकिस्तान में पंजाब प्रांत है, वहाँ पे सब, यहाँ पे अपने जैसे राज्य है तो वहाँ पे सूबे हैं। बहावलपुर, बहावलपुर और बहावल नगर, बहावल नगर, रहीम यार खान, रहीम यार खान। इसके अलावा सिंध प्रांत के जो ज़िले आ जाएंगे आपके, कौन से, सिंध प्रांत के, तो सिंध प्रांत के घोटकी, घोटकी याद रखना इंपॉर्टेंट है। खैरपुर भी बहुत बार पूछा जाता है, घोटकी। मेन इसमें ये पूछा जाता है कौन सा जिला नहीं बनाता, संगर, सुक्कुर। इसके अलावा उमरकोट, ठीक है, खैरपुर और थार पारकर। तो थार पारकर अपने गाय की नस्ल भी पढ़ते हैं राजस्थान में। राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा पूछ ले तो मध्य प्रदेश के साथ बनती है दोस्तों। अब अंतर्राज्यीय की बात करें तो कितनी बनती है, 1600 किलोमीटर, ठीक है, मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर की सीमा बनती है। तो अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की, अब अंतर्राज्यीय सीमाओं की बात कर लेते हैं, राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा अगर आपसे पूछ ले, अंतर्राज्यीय सीमा सीमा मध्य प्रदेश के साथ बनती है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के साथ, ठीक है। अब मध्य प्रदेश के साथ भी कितनी बनेगी, 1600 किलोमीटर, ये भी याद रखना है। इसको अपने दोबारा करेंगे, इस चीज़ को एक टेबल बनाएंगे। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और कितनी, 1600 किलोमीटर। तो अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ, एमपी याद रखना है, मध्य प्रदेश, एमपी, और कितनी, 1600 किलोमीटर याद रखनी है। आगे मैं आपको इसके ज़िले भी बताऊंगा। अब राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला पूछ ले तो झालावाड़ आ जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला
तो ये आपके हो जाएगा झालावाड़। क्या हो जाएगा? झालावाड़। और झालावाड़ कितनी सीमा बनाता है? 520 किलोमीटर। और अगर यही आपसे अगर पूछ ले कि न्यूनतम कौन सा है, न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला, तो बाड़मेर गुजरात के साथ बनाता है दोस्तों कितनी? 14 किलोमीटर। ठीक है, दोनों डाटा याद रखने हैं। अब एक और आता है कि राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं लगती है, तो पहले अपने क्या पढ़ते थे इसमें? अधिकतम जिलों की सीमा लगने वाले में पहले अपने पढ़ते थे पाली। ठीक है। और जिससे 8 जिलों की सीमा लगती थी, अब 10 जिलों की लगेगी। किससे? जयपुर ग्रामीण से। वर्तमान की अगर अपने बात करें तो दोनों लिख लेंगे अपने। तो सबसे पहले तो ये लिखना है अपने को कि राज्य राज्य या राजस्थान, राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है, स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। तो इसका दोस्तों थोड़ा आप मैम में प्रैक्टिस करोगे तो सारे ज़िले भी आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर वर्तमान में, वर्तमान में क्या है? जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण। अब जयपुर ग्रामीण से कितने जिलों की सीमा लग जाती है? तो 10 जिलों की। और पहले अपने क्या पढ़ते थे? पहले था पाली, पाली से लगती थी 8 जिलों की। ठीक है। यहाँ पे आपका दोस्तों जो बीच में जयपुर हो जाएगा, फिर आसपास आपका पूरा जयपुर ग्रामीण है। तो अब ये जो 10 जिले हैं ये कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं अपने। ठीक है। तो इसमें जो पहला जिला है आपका वो है टोंक, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा दौसा, तीसरा हो जाएगा अलवर, चौथा यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, पांचवा आपका हो जाएगा नीम का थाना, नीम का थाना जो सीकर से अलग हुआ है। छठा आपका हो जाएगा दोस्तों सीकर, सातवां हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। अब वो तीन और नए बनाए थे, उसमें डीडवाना कुचामन को अलग कर दिया गया था, लेकिन उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। इसके अलावा आठवां अजमेर, नौवां आपके हो जाएगा दोस्तों दूदू जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है वर्तमान के अनुसार, और जयपुर। ये 10 जिले हो जाएंगे। ठीक है। अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें होगी, राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है? ठीक है। जो राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या, राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या जो कि अंतर्वर्ती जिलों की संख्या जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते। ठीक है, वो हो जाएंगे आपके अंतर्वर्ती जिले। तो ये हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे आपकी 24 वर्तमान के अनुसार, वर्तमान के अनुसार अगर बात करें तो 24 हो जाएगी। और पहले ये संख्या हुई करती थी कितनी? 8 हुआ करती थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है डाटा, ये भी आपको याद रखना है। अब अपने दोस्तों क्या है कि राजस्थान की सीमाओं पर स्थित जिले और उनकी संख्या देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तर की बात कर लेंगे। ठीक है,
सबसे पहले अपनी बात करेंगे उत्तर की। पहले अब मैं हेडिंग डाल देता हूँ कि राजस्थान की सीमाओं पर स्थित, सीमाओं पर स्थित जिले व उनकी संख्या, जिले व उनकी संख्या। तो शुरुआत करते हैं। पहले पहले अपने उत्तरी भाग की बात करेंगे। तो उत्तरी सीमा बनाती है 89 किलोमीटर। अब 89 किलोमीटर से जो जिले लगेंगे वो दो जिले लगेंगे राजस्थान के। तो यहाँ पे 89 किलोमीटर में राजस्थान के जिले अगर पूछ ले, राजस्थान के जिले कौन से हैं, राजस्थान के जिले, तो ये हो जाएंगे आपके गंगानगर और हनुमानगढ़। एक तो गंगानगर, ठीक है, श्री गंगानगर। दूसरा हो जाएगा आपका हनुमानगढ़। इसमें जो पड़ोसी राज्य के जिले, पड़ोसी राज्य या देश के जिले, पड़ोसी राज्य के जिले पड़ोसी राज्य के जिले मतलब पंजाब के कितने जिले लगते हैं राजस्थान से, अगर आपसे पूछ ले तो दो लगते हैं। कौन कौन से? फाजिल्का और मुक्तसर। पड़ोसी राज्य है पंजाब उत्तर साइड में, तो एक तो लगेगा आपका फाजिल्का, एक लगेगा आपका मुक्तसर साहिब, मुक्तसर साहिब। तो ये दोनों जिले आपको याद रखने हैं। अब अपने बात कर लेते हैं उत्तरी पूर्वी सीमा पे चलते हैं। ठीक है, जो मान लो हनुमानगढ़ हरियाणा की सीमा आ गई, उत्तर पूर्वी सीमा हरियाणा की आ गई। अब अपने चलते हैं उत्तर पूर्वी सीमा पे। उत्तर पूर्वी सीमा। अब जो उत्तर पूर्वी सीमा है इसकी जो लंबाई कितनी है, 1262 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर है। राजस्थान के जिले कितने हैं यहाँ पे? 8। वर्तमान में राजस्थान के जिले जो बनाते हैं उत्तरी पूर्वी सीमा 8 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, झुंझुनू, इसके अलावा आपका हो जाएगा जो नया जिला है नीम का थाना। नीम के थाने के बाद एक और नया जिला हो जाएगा कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड के अलावा यहाँ पे हो जाएगा आपका डीग, ठीक है, ये भी हरियाणा के साथ बनाएगा। चूरू, इसके अलावा अलवर जिला। इसके अलावा आपका दोस्तों जो खैरथल तिजारा है, खैरथल तिजारा जिला, ये यहाँ पे बनाएंगे। अब अपने बात कर लेते हैं किस राज्य के साथ बना रहे हैं। तो पड़ोसी राज्य यहाँ पे आ जाएगा आपका हरियाणा, हरियाणा के साथ। अब हरियाणा के कितने जिले यहाँ पे लगेंगे राजस्थान से अगर पूछ ले तो 7 जिले। 7 जिले कौन कौन से? एक तो रेवाड़ी, रेवाड़ी के अलावा दोस्तों यहाँ पे मेवात, ठीक है, मेवात का नया नाम अब क्या है? नू, नू भी आ सकता है आपके लिखा हुआ। इसके अलावा भिवानी, सिरसा फतेहाबाद, सिरसा फतेहाबाद, हिसार महेंद्रगढ़, हिसार और महेंद्रगढ़। तो ये 7 जिले हरियाणा के राजस्थान के 8 जिलों के साथ यहाँ पे क्या बनाएंगे? सीमा बनाएंगे। अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट दोस्तों दक्षिण पूर्व की ओर चलते हैं, जो 1600 किलोमीटर की यहाँ पे सीमा एमपी के साथ लग रही है। कहाँ पे? दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्वी सीमा।
अब दक्षिण पूर्वी सीमा की अगर अपनी बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये लंबाई याद रहनी चाहिए, 1600 किलोमीटर। कितनी? 1600 किलोमीटर। राजस्थान के कितने ज़िले हैं यहाँ पे बना रहे हैं? राजस्थान के ज़िले 10 ज़िले मिलके बनाते हैं ये 1600 किलोमीटर। कौन कौन से? ऊपर से चलो अगर पूर्व की साइड से तो धौलपुर बनाएगा, करौली, ठीक है, धौलपुर, करौली, बारां, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। इसके अलावा दोस्तों आपका झालावाड़, 1 सेकेंड, सवाई माधोपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा। भीलवाड़ा और बांसवाड़ा जिला। तो ये 10 ज़िले हो गए राजस्थान के। अब ये मनाएंगे एमपी के 10 ज़िलों के साथ सीमा। तो मध्य प्रदेश के कितने ज़िलों के साथ सीमा मनाएंगे? मध्य प्रदेश के 10 ज़िलों के साथ ही ये सीमा बना रहे हैं। अब एमपी के 10 ज़िलों के नाम भी कई बार एग्ज़ाम में पूछ लेता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो झाबुआ, झाबुआ के अलावा दोस्तों यहाँ पे गुना, राजगढ़, ठीक है, एक राजगढ़ अपने राजस्थान में भी है, शिवपुरी, शिवपुरी के अलावा यहाँ पे श्योपुर, श्योपुर के अलावा मुरैना, मंदसौर, मंदसौर, रतलाम, अगरमालवा और नीमच। अगर, ये क्या है? अगरमालवा, अगरमालवा और नीमच। अब अपने चलेंगे दोस्तों पूर्व की ओर, पूर्वी सीमा, ठीक है, दक्षिण पूर्वी होगी। अब अपने चलते हैं पूर्वी सीमा, कौन कौन से जिले बनाते हैं। तो पूर्वी सीमा की लंबाई अगर बात करें तो ये आ जाएगी दोस्तों आपके कितने किलोमीटर? 870 किलोमीटर। और राजस्थान के दोस्तों ये कितने ज़िले मिलके बनाते हैं? 3 ज़िले पूर्वी सीमा, भरतपुर, धौलपुर और अब डीग। पहले अपने भरतपुर और धौलपुर पढ़ते थे, अब भरतपुर से अलग होकर डीग बन गया, उसको भी अपने पढ़ेंगे। देखो पूर्वी सीमा 877 किलोमीटर। तो राजस्थान के ज़िले, राजस्थान के ज़िले कितने? 3। कौन कौन से? पहला भरतपुर, दूसरा यहाँ पे धौलपुर, तीसरा यहाँ पे डीग, ठीक है, ये तीनों पढ़ेंगे अपने। और ये एमपी, सॉरी, यूपी के कितने ज़िलों के साथ बनाते हैं? 2 ज़िलों के साथ। तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कितने? 2 ज़िले। अब ये 2 ज़िले कौन से हैं? एक तो आगरा और एक हो गया आपका मथुरा, ठीक है, दोनों याद रखने हैं, आगरा और मथुरा। अब अपने चलते हैं दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर, जो कि 1022 किलोमीटर लंबी है, 1022 किलोमीटर लंबी। दक्षिणी पश्चिमी सीमा, ठीक है। अब वो पश्चिम वाली तो अपनों ने पढ़ ही ली, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है, वहाँ पे अपना पाकिस्तान से बन रही थी सीमा, बाकी अंतर्राज्यीय सीमा अपने ने सारी पढ़ ली। अब दक्षिणी पश्चिमी सीमा की लंबाई पूछे तो 1022 किलोमीटर आपके आ जाएगी। अब राजस्थान के कितने ज़िले बनाएंगे? 6। राजस्थान के ज़िले कितने? 6 ज़िले। कौन कौन से? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही और गुजरात के साथ बनाएंगे। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, ठीक है,
अब नया जिला आ जाएगा यहाँ पे सांसौर। ठीक है, सांसौर आ जाएगा जो कि जालोर से बना है। छठा यहाँ पे है बाड़मेर। पहले अपने यहाँ पे जालोर पड़ते थे। अब एमपी के ज़िले, अब एमपी सॉरी गुजरात के कितने ज़िले यहाँ पे, तो गुजरात के भी 6 ज़िले। गुजरात के भी यहाँ पे 6 ज़िले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? पहला आ जाएगा कच्छ, जो कि भारत का सबसे बड़ा ज़िला है। बनासकंठा, बनासकंठा। इसके अलावा अरावली, कौन सा आ जाएगा? अरावली। चौथा यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों महिसागर, महिसागर। फिर आ जाएगा आपके दाहोद। ठीक है, कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा और रह गया यहाँ पे छठा, साबरकांठा। तो 6 ज़िले राजस्थान के, 6 गुजरात के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपने क्या है कि दोस्तों जो राजस्थान का भौतिक स्वरूप है, अरावली से शुरुआत करेंगे, अच्छे से जानेंगे कैसे अरावली बनी। ठीक है, पहाड़ कैसे बनते हैं, पहाड़ पहाड़ी सब चीज़ों में क्या अंतर होता है, पहाड़ पहाड़ी पठार में हर चीज़ को अपने जानेंगे अच्छे से। आज का जो डेटा वाला क्लास थी मेन, ये आपको याद रखना है, ये भी आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। अगर आपको हमारे द्वारा बताया गया कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।